राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों जा सकते हैं कल संभल, और पूरी प्लानिंग कर ली है। सूत्रों का दावा है कि यूपी कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर संभल का दौरा कर रहे हैं दोनों भाई बहन। राहुल के साथ प्रियंका भी जा सकती है, हालांकि प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यूपी कांग्रेस चाहती थी लगातार दौरा करें। संभल में धारा 144 लगातार लागू है, तो संभल जा रहे हैं। मलूक नागर, आपका रिएक्शन? ये बड़ी खबर अब कंफर्म्ड है लगभग। नहीं, मेरी सुनो अमीश जी मेरी इस बात को पूरी करने दो प्लीज जी। तो इनको सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी फर्क पता नहीं है। कई बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे देता है वो सर्वोपरि होती है, लेकिन उसको संसद में ला करके बदला जा सकता है, जैसे पिछले दिनों दिल्ली में दिल्ली सरकार की और एलजी की पावर्स के बारे में हुआ। तो अभी जो 1991 की बात कर रहे हैं, 1991 माननीय सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर आया। हाँ, और अभी सुनो, खत्म कर रहा हूं। अभी भी वो मैटर सब ठीक है। अमित भाई, आपने बोला 3 मिनट बोला, आपने 3 मिनट लगभग बोला। मलूक नागर, आपको सबसे लास्ट में लिया, लेकिन सबसे ज्यादा समय भी दिया। ओके अमित जमाई, 40 सेकंड्स। सुधांशु त्रिवेदी जी भारत की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गंभीर और सीजन पॉलिटिशियन है। पूरे देश का नागरिक आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग, अमीश देवगन जी, आपका शो देखते हैं। आज वो ये जानना चाहते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी अंडर अटैक है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन करके ये बोलते हैं कि मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं, मैं तो आपके साथ हूं जी, आप सरकार बनाओ, मैं तो आपके साथ हूं। क्यों आपका सरकार जो सबसे ताकतवर बनता है, अखिलेश जी ने आज कहा कि साधु संतों के मामले में भी भारत की सरकार, विदेश मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री जी आज संसद में नहीं थे। नहीं, सुधांशु जी बताओ कि हिंदुओं पे जिस तरह से अंडर अटैक है, आप चुप क्यों हो? कहां है भारतीय जनता पार्टी? पूरे देश में हिंदू सड़कों पे आ रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। आप हिंदुओं से भी खेल रहे हो, आप मुसलमानों से भी खेल रहे हो। आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को जीना नहीं देना चाहते हो और बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की हिफाजत नहीं करना चाहते हो। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो भी प्रधानमंत्री जी कदम उठाएंगे, समाजवादी पार्टी उसमें साथ खड़ी होगी। आपने साबरमती रिपोर्ट सुन देखी? साबरमती रिपोर्ट अमेरिका का इंतजार कर रहे हो, चीन का इंतजार कर रहे हो, कब बोलोगे बताओ? ओके ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, अब बीच में मत बोलिएगा। सुधांशु बीच में नहीं बोलते। कि अमीत जमाई ये कान में रुई लगा के बैठे थे क्या? मैंने तो इसका जवाब पहले ही दिया है भाई। विदेश मंत्रालय का ना स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना देखते हैं। कल सुना था। विदेश मंत्री कहां पर है? प्रवक्ता का नाम बताइए जिसका स्टेटमेंट सुना। विदेश मंत्री कहां है? बोलो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट बोलो, किसने दिया था? बोलो, जवाब दो, नाम बताओ प्रवक्ता का। नहीं, विदेश मंत्री बताओ, विदेश मंत्री बताओ, देश के प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, विदेश मंत्रालय का बयान आता है। आपकी पॉलिटिक्स है। मंत्री बताओ, बोलने लगे कुछ नहीं पता, सीधे झूठ फैलाते हैं। मैंने नाम बताया, कोई जाके चेक कर ले। रणधीर जायसवाल विदेश विभाग के प्रधान, हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी। बोले सुधांशु। चिल्ला नहीं रहा हूं, पूरा देश का हिंदू चिल्ला रहा है। नहीं, पर आप नहीं, पूरा देश का हिंदू चिल्ला रहा है। पूरा देश का हिंदू और भी बहुत चीजों पे चिल्ला रहा है। ओके सुधांशु सुनिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक करें। 92 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में दंगे हुए थे और नवाज शरीफ धमका दिया था नरसिम्हा राव को कि यह कैसे हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर, और क्यों नहीं बोले थे ये? भला मुलायम सिंह बोले थे कि नहीं? वो कहे थे खुद बनवाऊंगा बाबरी मस्जिद। आज हमारी सरकार ने कहा है और सख्ती के साथ कहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस का बयान आया है अभी 3 दिन पहले कि हम सारे अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, चाहे दिखाने के लिए आया है, वो बयान दबाव में आया है, कोई ऐसे नहीं आया है। अमीर जमाई आए बाय मत बोला करिए। जो कैराना और संभल में हिंदुओं के लिए ना हुए, जो फैजाबाद और वाराणसी और लखनऊ की अदालत में धमाके में आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ करने की कोशिश की और हाई कोर्ट की फटकार के बाद वापस लेना पड़ा, वो आके जब ये करते हैं इस तरह की बात, हिंदुओं के बारे में बोलने का नाटक करते हैं, तो ये बताइए, विपक्ष की एक पार्टी ने नोटिस दिया था बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, आपकी पार्टी ने दिया है क्या? बोलिए। ओके, जवाब अमीर जमाई का जवाब 40 सेकंड। अमीर जमाई 40 सेकंड। देखिए, ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। अगर इनको अपने मित्र को नौकरी देनी होती ना बांग्लादेश में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाना होता
तो प्रधानमंत्री भी जाते, विदेश मंत्री भी जाता और अपने मित्र को रोजगार देकर आते। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस मामले पे, बांग्लादेश के मामले में तो संसद को बताना चाहिए, नहीं तो फिर चर्चा की मांग बताना चाहिए। अमीक जमाई, आप पिछले क्यों विदेश मंत्री गायब है? 40 मिनट से बोल रहे हैं कि संसद में डिमांड करनी चाहिए, संसद में डिमांड करनी चाहिए। आप चर्चा मांग रहे हैं संबल पर, चर्चा मांगी आपने बांग्लादेश के हिंदुओं पर, चर्चा मांगी आपने संबल पर, और बोल रहे बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश के, आपकी पार्टी कुछ और कर रही है। देवगन जी, एक सेकंड, अमीक जमाई जी, मैं पूरी माजरत के साथ आपको कह रहा हूं और मेरा स्पष्ट सवाल है, आपकी पार्टी चर्चा की डिमांड कर रही है संबल पर, और आप डिबेट में 40 मिनट से बोल रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। आपको अगर इतनी चिंता है तो आप अपना एक डेलीगेशन तुरंत निकालिए ढाका के लिए, तुरंत निकाले ढाका के लिए, नहीं, और चर्चा की मांग करिए देश के सदन के अंदर। उस पर तो मांग करी नहीं है किसी ने, वहां संबल की चिंता है आपको। अखिलेश जी ने कहा कि ये सरकार कहती है कि वो सबसे दुनिया की ताकतवर सरकार है, हिंदू बगल में मर रहा है। जब चाइना का सवाल आया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जो स्टेप जी यू मेड योर पॉइंट उनके साथ। अब देखिए तृणमूल ने हम बार-बार चर्चा तृणमूल में सब डिस्कोर्स बदल देते हैं। बांग्लादेश ओके, सुधांशु चर्चा करवाइए। ओके, बोलिए विदेश मंत्री। ओके, विवेक श्रीवास्तव, आप भी देख के आए हैं साबरमती रिपोर्ट क्या, जो आपको साबरमती रिपोर्ट की चिंता है? नहीं, अब नहीं, मैंने तो देखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेट का प्रोपोगेंडा कब खत्म होगा? हेट का प्रोपेगेंडा? और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हेट का प्रोपोगेंडा है, और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुधांशु त्रिवेदी और ये सभी वरिष्ठ लोग वहां गए, इस पिक्चर को देखा अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुंह काला हुआ था। मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ था जो गुजरात में हुआ। उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? गोदरा कहते रहेंगे कि वहां पे हिंदू बोगी के साथ हुआ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अब ऑडियो, वो कंट्रोवर्शियल था, कोई कह रहा था एक्सीडेंट था, कोई कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैसेकर गलत है। सुनो भाई, ठीक है, क्या सुधांशु त्रिवेदी गुजरात के मैसेकर के लिए माफी मांगेंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, फिल्म देखने के लिए माफी मांगिए, ये हेट प्रोपेगेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की यार कोई इंतहा होती है, या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंट शंट बोलना शुरू कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बकवास किए चले जा रहे हैं। हेट प्रोपेगेंडा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है, हेट प्रोपेगेंडा। अरे भाई, तुम्हारे दिल का हेट प्रोपेगेंडा यह है, क्या तुम अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हो लेफ्टिस्टों के? और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई, कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा? अप्लाई नहीं किया कभी। फिर यह झूठ का प्रोपेगेंडा। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट सबके थे। अरे शर्म आनी चाहिए, यह देश एक प्रभुता संपन्न राज्य था, तुम्हारी सरकार थी वहां। तुम देश की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, और आकर यहां पे झूठ बोल रहे हो। बता के आइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो हेट प्रोपेगेंडा था। पर सुधांशु एक थोड़ा समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपने आप फिल्म देखकर आए हैं। सुधांशु, मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं अपना गिल्ट छुपाने की कोशिश है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो हमारे जिन नेताओं पे किया था, हमारे सारे शीर्ष नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाइज्जत बरी किया है, बल्कि यह भी लिखे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, अमित शाह जी के जजमेंट में, कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। गोधरा में ट्रेन जली थी कि नहीं जली थी? मेरे भाई, उसके बाद कैसे जली थी? कुछ भी आए बाएं नहीं, पर सुधांशु, वो ट्रेन कैसे जली थी? नहीं, हाँ,